कल आप देखेंगे पूरे देश में हंगामा होने वाला है इस बयान के बाद। ये ऐसा शर्मनाक बयान है, पूरा देश नीतीश से माफी की मांग कर रहा है, लेकिन नीतीश शर्मिंदा नहीं है। सवाल ये पूरा देश शर्मिंदा है। नीतीश ने जो बयान दिया है, ये नीतीश कुमार विधानसभा में बोल रहे थे, आर्थिक आधार पर जातीय सर्वे आया उसमें बोल रहे थे, और बोलते बोलते महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी, अभद्र टिप्पणी। वो सीएम जो 17 साल से मुख्यमंत्री है और इंजीनियर भी है, पढ़ाई लिखाई भी की है, पढ़ा लिखा सीएम, और इस तरह की भाषा। और आप सुनेंगे तो आप खुद हिल जाएंगे। पहले तो ये भाषण सुनना मुश्किल है, सुनाना मुश्किल है। दूसरा, नीतीश कुमार ने जो अभद्र भाषा महिलाओं के लिए विधानसभा में इस्तेमाल की है, वही अभद्र भाषा विधान परिषद में इस्तेमाल की। यानी नीतीश कुमार ने दोनों बयान जानबूझकर सोच समझ कर दिए। अब सोचिए जरा नीतीश कुमार की सोच कैसी है, सुनिए, दोनों बयान सुनिए। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके लड़की सब अब सबको समझा रही है, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को नहीं तो ठीक है बैठिए ना। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी देखिए ना, अब कितना बढ़िया हो गया। आप जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। सोचिए, एक सूबे के मुख्यमंत्री 17 साल से उस राज्य को चला रहे हैं, महिलाओं के लिए ऐसे बयान उस सदन में जिसमें महिलाएं बैठी हैं, वो सदन जो मंदिर कहलाता है लोकतंत्र का, एक मुख्यमंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे शख्स को क्या सीएम रहने का हक है? आइए आपको बताते हैं कि किस मौके पर नीतीश कुमार ऐसी बात कर रहे थे। विधानसभा में मौजूद थे, और अकेले विधानसभा में नहीं, विधान परिषद में भी नीतीश यही बोल रहे थे। विधानसभा में 24 चुनाव का दांव खेल रहे थे दरअसल नीतीश, जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पेश कर रहे थे। इसी दौरान नीतीश कुमार ने यह शर्मनाक बयान दिया। विधानसभा में नीतीश के अश्लील बयान से पूरा देश हैरान है, शर्मिंदा है, अफसोस कर रहा है। और बिहार के लोग उससे ज्यादा अफसोस कर रहे होंगे जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए वोट किया। उन महिलाओं के आगे नीतीश कुमार कैसे जाकर वोट मांगेंगे? जनसंख्या नियंत्रण और महिला साक्षरता पर नीतीश बोल रहे थे, लेकिन इसके लिए नीतीश ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, देश के किसी भी विधानसभा में ऐसा बयान आज तक किसी ने नहीं दिया। नीतीश के बयान सुनकर कई पुरुष विधायक बेशर्मी से पीछे हंस रहे थे। महिला विधायकों को नीतीश से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। नीतीश के बयान के दौरान सदन का माहौल बदल गया। बयान सामने आते ही नीतीश पर सवाल उठने लगे, क्या नीतीश के मन में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं है? नीतीश जो अंदर से हैं, एक आर्टिफिशियल इमेज जो कैरी करते हैं, दिखाते कुछ और है, संजीदा दिखते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं, हकीकत क्या कुछ और है। महिलाओं के बारे में नीतीश की सोच क्या ऐसी है, इस स्तर की है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आधी आबादी के बारे में नीतीश की ऐसी सोच क्यों है? बीजेपी ने इसे संगत का असर बता दिया है। जब हमारे साथ थे तो ठीक थे नीतीश को सीएम पद पर रहने का अधिकार नहीं है। विवादित बयान पर महिलाओं से, पूरे देश की महिलाओं से नीतीश को माफी मांगनी चाहिए। हद तो यह हो गई कि नीतीश ने बयान दोहराया जो मैंने आपको सुनाया विधान परिषद में। विधानसभा के बाद इस तरह का बयान दिया है नीतीश ने, यही अश्लील बयान दोहराया है। नीतीश के बयान पर महिला विधायक असहज हो गई। अब मैं आपको दिखाऊं कि उससे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि नीतीश के अपने मंत्री और विधायक पीछे बैठकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, टेबलें थपथपा रहे हैं। देखिए जरा, ये देख रहे हैं नीतीश कुमार बोल रहे हैं, एक ये देखिए, ये पीछे मुस्कुरा रहे हैं समीर साहब। उसके बाद आगे देखिए तेजस्वी ये बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं। और एक और तस्वीर में आपको दिखाऊं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। इन नेताओं को पहचान लीजिए, ये आपके राज्य में विधायक है, कोई मंत्री है। जब नीतीश ये भाषण दे रहे हैं महिलाओं पर, तो पीछे बैठे विधायक वो भी हंस रहे हैं, उसके पीछे मंत्री बैठे वो भी मुस्कुरा रहे हैं, और डिप्टी सीएम भी मुस्कुरा रहे हैं।
अगली तस्वीर है विधानसभा की तस्वीर के बाद विधान परिषद की तस्वीर देखिए। लेसी सिंह मंत्री बैठी हैं पीछे, मुस्कुरा रही हैं, देखिए जरा फुल स्क्रीन लीजिए। अब इससे ज्यादा अफसोसनाक क्या होगा जब किसी राज्य में मंत्री मुस्कुरा रही हैं और मुंह छिपा रही हैं। नीतीश का बयान इतना शर्मनाक और अभद्र था कि पीछे बैठी मंत्री को पहले मुंह छिपाना पड़ रहा है, सर नीचे करके मुस्कुरा रही। उन्हें भी इल्म है कि सूबे के मुख्यमंत्री कितने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं देश की आधी आबादी के लिए। रात पे करो लेकिन अपना जो। और सुनिए, उससे ज्यादा अफसोस तब होगा जब इतने शर्मनाक बयान की बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आलोचना निंदा करने के बजाय उसे जस्टिफाई करने लगे, बताने लगे कि वो इसलिए नहीं इसलिए कहा था। सुनिए जरा। कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आया तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसके लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई। बिहार की 6.5 करोड़ महिला बहनों के लिए जो अब शब्द का प्रयोग नीतीश कुमार जी ने किया है, उनको तो 1 घंटा भी मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। ये कोई विषय है कि आप सेक्स विद्यालय चलाएंगे हाउस में? ये गिने चुने माननीय लोग आते हैं जो आपकी सरकार को बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और आप इस तरह के आपत्तिजनक बयान देंगे आप सड़कों पे। पहले कम उम्र में लड़कियों की शादी होती थी तो बच्चा लोग ज्यादा पैदा करते थे। अब महिला शिक्षित हो गई, उम्र पर शादी हो रहा है तो बच्चा कम पैदा कर रही है, यही उनके कहने का अर्थ था। ऐसी परिस्थिति में लगता है कि वो बहुत दबाव में हैं और सहज ढंग से ना तो बात बोल पा रहे हैं ना काम कर पा रहे हैं। तो मर्यादा से अलग उठ के और मुख्यमंत्री जी आज शब्द बोलने हैं, इसको हम लोग निंदा करते हैं। उम्र सलट गया, उम्र नहीं है, अब इनका इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बात को कह रहे थे उसको और मर्यादित तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन महिलाओं से संबंधित वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं, महिलाओं के प्रति उनके नजर में कोई सम्मान नहीं है। कौन सा सभा है, कौन है? महिलाएं लज्जित हो गई थी, सर झुक गया था। क्या अपने परिवार में लोग इस तरह की बात कर सकते हैं? ये निंदनीय है। सोचिए, इंडिया अलायंस में कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी नीतीश कुमार जैसे नेता के साथ बैठेंगी। इंडिया अलायंस में महबूबा मुफ्ती नीतीश जिनके ऐसे विचार हैं उनके साथ बैठेंगी। इंडिया अलायंस के नेताओं को जवाब देना चाहिए। देखिए जरा क्या कह रही है बिहार बीजेपी। बिहार बीजेपी ने लिखा, राजनीति में नीतीश बाबू जैसा अश्लील नेता देखा नहीं होगा। दिमाग में एडल्ट बी ग्रेड फिल्मों का कीड़ा घुस गया है। सार्वजनिक रूप से इनके द्विअर्थी संवादों पर पाबंदी लगानी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा, नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, वो सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। शहनवाज हुसैन ने कहा, नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कुछ बातों का तो लिहाज किया जाता है। तेजस्वी कह रहे हैं, कोई गलत मतलब निकालता है वो गलत बात है। सीएम का बयान सेक्स एजुकेशन के बारे में, ये तो साइंस में भी पढ़ते हैं, गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। सम्राट चौधरी कह रहे हैं, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, बिहार की 6 करोड़ महिलाओं को शर्मिंदा किया है। निवेदिता सिंह कह रही है, महिलाओं पर नीतीश ने अभद्र टिप्पणी की है, मैं मां बहन और महिला होने के नाते निंदा करती हूं। गायत्री देवी बीजेपी नेता कह रही है, इसी बात को मर्यादित तरीके से कह सकते थे, उनके मन में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं। अश्विनी चौबे ने कहा, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कविंद्र गुप्ता कह रहे हैं, यह आदमी भारत का पीएम बनना चाहता है, पूरा देश देख रहा है, इससे ज्यादा गलत बात नहीं हो सकती है। यह अब आप समझिए, नीतीश कुमार का जो बयान है उसके बाद बाकायदा महिला आयोग ने सवाल पूछ लिया है नीतीश के ऐसे बयान पर। लेकिन ताज्जुब आपको इस बात पर होगा कि नीतीश कुमार किस मौके पर बोल रहे थे। बिहार में पिछले दिनों जाति जनगणना का सर्वे आया। आज नीतीश कुमार दरअसल आर्थिक सर्वे जारी कर रहे थे जातियों के आधार पर, लेकिन उस सर्वे में जो निकल कर आया वो और चौंकाने वाला। 17 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और बिहार में जातीय आधार पर कहिए गरीब और गरीब हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए सर। बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं वो सारे शर्मसार हुई है। कोई भी काम अगर पर्दे के पीछे होता है तो पर्दे के पीछे रहता है, पर्दे के सामने लाने का हर विषय हर समय हर जगह स्थान तय होता है। ताज्जुब है, नीतीश एक सूबे के सीएम हैं, 17 साल मुख्यमंत्री रहने वाले शख्स की जुबान से महिलाओं के लिए ऐसे शब्द। नीतीश चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने और बोलने को तैयार है। नीतीश ने महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दे दिया है कि बिहार की 6 करोड़ महिलाएं शर्मसार हो गई। पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जाति जनगणना के आंकड़े पेश कर रहे थे। बिहार में कितनी गरीबी है इसकी जानकारी दे रहे थे, लेकिन नीतीश के आंकड़े उन्हीं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश के आंकड़े बताते हैं कि बिहार के 33% लोग कभी स्कूल नहीं गए। विपक्ष अब नीतीश से ही सवाल कर रहा है।
बिहार की 17 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश बाबू ने राज्य का हाल क्या से क्या कर दिया है, जो गरीब और गरीबी बढ़ती चली गई है। इससे पहले मैं आपको दिखा चुका हूं बिहार का जातीय सर्वे क्या था। आज आर्थिक आधार पर, यानी जातियों में आर्थिक स्थिति किसकी क्या है, कौन गरीब है किस जाति में, कौन अमीर हो चुका है।